हम लोग वचन निकालेंगे आइज़ाया का किताब, इसका 59 अध्याय 17 से लेके 21। हमारे बीच में सिस्टर शालिनी जी पढ़ेंगे। ओके, यस। यशाया उसका 59 17 से 21। आमेन। इसमें लिखा है, उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया यस। और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। आमेन। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया यस। और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया है। यस। उनके कर्मों के अनुसार वो उनको फल देगा। आमेन। अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा आमेन। और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। आमेन। वह द्वीप वासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। आमेन। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे यस। तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। यस लॉर्ड। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, यस लॉर्ड। उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। आमेन। यहोवा की यही वाणी है। यही वाणी। ओके। यहोवा यह कहता है, यस लॉर्ड। जो वाचा मैंने उनसे बांधी है आमेन। वो यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है आमेन। और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं यस लॉर्ड। अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। आमेन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त प्रभु, जो वचन आज हमारे बीच में है प्रभु, जो आया है प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु। आपकी धार्मिकता की वजह से प्रभु हम सब आशीषित हुए प्रभु। आपने वो सारे जो भी शरीर में वो सारे हमारे लिए हमारे पापों को लेकर प्रभु हमें धार्मिक आपने बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु। यीशु आपका नाम महान है प्रभु। इस विश्वास करता हूँ इस नाम ने हमारे जीवन को बदल दिया। पिता परमेश्वर हम का धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर आपने जिस तरीके से हमारे जीवन में आशीषित किया, आपने जो प्रेम हमें दिया प्रभु, आपने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन को पाता है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। इतने बड़े प्यार को प्रभु आपने आशीषित दी और हमें एक सहायक दिया प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा से हम सबको अगुवाई कर, आपकी पवित्र आत्मा से हम सबको भर दे ताकि ये सारे वचन को, इस गहरी बात को प्रभु हम समझ सके प्रभु। मैं इस वचन को प्रभु अपने मुंह से नहीं बोला प्रभु, आप अपना इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आप आपका वचन को प्रभु गहराई से हर एक जो मतलब हर एक जो वचन उसको गहराई से समझने में प्रभु आप हमारे बीच में उसे उल्लेख करके समझाइए प्रभु। हम सबको प्रभु आप आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। तो आज का इस वचन में हम देखते हैं आइज़ाया का किताब 59 17 to 21। बहुत ही खूबसूरत वचन है और हम जानते हैं ये वचन जो है वो यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये क्यों आज ये मैसेज ले रहा हूँ, क्योंकि मानव जाति जो है, जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग जो शरीर में है, वो शरीर एक ना एक दिन नाश होने वाला है। ठीक है, ये शरीर नाश होने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ, जो उस सामर्थ को विश्वास करता है खाली वही आशीष पाता है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि हम मनुष्य है, मनुष्य फेल हो जाता है कई बार, एक बार नहीं कई बार मनुष्य गिर जाता है। ठीक है, मनुष्य गिर जाता है, लेकिन वो कई मनुष्य हमेशा के लिए गिर जाता है तो कई मनुष्य गिर कर फिर से उठता है। वो सामर्थ, उठने का सामर्थ हमारे अंदर परमेश्वर डालता है ताकि हम फिर से उस मुकाम तक पहुंच सके। भले हम गिर गए, गिरते किसमें, कभी पाप में गिरते हैं, कभी गलत करके गिरते हैं, तो कई बार हम अपने ही अभिलाषा के वजह से गिरते हैं, तो बहुत वजह हो सकती है। तो आइए इसके बारे में हम लोग और गहराई से जानेंगे कि मनुष्यों के पास कुछ चीज लैक हो सकती है। लैक का मतलब क्या, कमी घटी आ सकती है आपके पास, मेनी थिंग, बट दोज हु ऑलवेज वॉक विद द गॉड। हमारे अंदर बहुत सारे कमजोरियां हैं। ठीक है, हम पाप में गिर सकते हैं, हम कमजोरी में जा सकते हैं, हमारा शरीर दुर्बलता हो जाती है, हम बीमार में पड़ जाते हैं कई लोग, पर
वचन के जो लोग वचन में हैं उसके साथ ऐसा नहीं होना है। मैंने कहा जैसे कहा, हाँ मैंने जैसे कहा, शांति एक दिन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा शांति में बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। अमीर एक दिन का अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अमीर बने रहना ये सबसे बड़ी बात होती है ना। आप अमीर ऐसा नहीं कि पैसों में अमीर बनो, आपके व्यवहार से भी अमीर बनो, हाँ आपके चाल चरित्र से भी अमीर बनो, आप लोगों के नजर में अमीर बनो। आपका वचन कहता है, नीति वचन हमको बहुत बताती है कि सोना और चांदी से ज्यादा आपका जो मूल्यवान, आपका नाम का जो मूल्यवान है वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण तभी बढ़ती है जब हम मसीहा में, यीशु मसीहा में, जब हम उनके वचन को पढ़ते हैं, बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, उस वचन को हम पढ़ते हुए जीवन जीते हैं, उसमें हमारा नाम, जैसा मसीहा का नाम सबसे ऊंचा है वैसा हमारा भी नाम प्रभु हमें ऊंचा लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आइए इस बात को हम गहराई से समझे कि हम परमेश्वर के साथ साथ चले। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है कि जो वचन हमारे पास है, मैं इसलिए हर एक को बोलता हूँ हर दिन वचन तो पढ़ो। वचन पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, वचन पढ़ के उसका मनन करो। ठीक है, वचन पढ़ना कैसे है मालूम है? वो अंडा फ्रिज में रखा हुआ एक अंडा है, अंडा को देखते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, चलो रखो, बंद कर दो। तो मतलब है हर फ्रिज में भाजी सब्जी है, अच्छा भाजी सब्जी है, देखा है, हाँ बहुत अच्छा है, देख के रख दिया। वो होता है वचन, वचन पढ़ना, हाँ बराबर। वो हम पकाते नहीं उसको, हम देख के खुश हो जाते, हाँ ये लिखा है। वो तब तक वो अंडा आपको तब तक फायदा नहीं दे सकता जब तक वो आपके अंदर नहीं जाएगा। वो सब्जी भाजी तब तक आपको फायदा नहीं दे सकता जब तक उसका जो भाग है वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होता है मालूम है? जब भी आप खाना खाते हो तो उसको पहले पकाना पड़ता है। वो ऐसा खा नहीं सकते, डायरेक्ट खा सकते हैं, अंडा फोड़ के डायरेक्ट खा लिया, भाजी निकाल के डायरेक्ट चबा के खा लिया, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको कटिंग करके, एक प्रोसेस है, उसमें अच्छा टेस्ट रहता है, अच्छी तरीके से बनाने का पड़ता है ताकि हम उसको ले सके, तृप्त ले सके, हाँ जुबान में उसका टेस्ट को ले सके। और जब हम इसको लेते हैं तो वो हमें ताकत देता है, तो हमें वो खड़े होने का सामर्थ्य देता है। आमीन। वैसे ही परमेश्वर का वचन पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। परमेश्वर का वचन को पढ़ के उसको मनन करना बहुत जरूरी है। मनन का मतलब ही होता है उसका पकाना। जब हम उसको मनन करते हैं, उस वचन को हम पहले मनन करते हैं कि प्रभु तू क्या देना चाहता है, क्योंकि एक ही वचन, मैं आज और एक वचन लेके आने वाला था आपके बीच में, पता चला कि वो वचन मैंने पहले भी लिया है, 2-3 संडे पहले लिया, तो मैं वो वचन नहीं लूंगा अभी, मेरे को नया कुछ बनाना है। तो जो वचन जो आएगा, भले वो वचन आप बार बार पढ़ो, लेकिन परमेश्वर हर एक वही वचन से आपको क्या बताना चाह रहा है, आज के दिन में क्या बताना चाह रहा है। परमेश्वर कोई बासी खाना नहीं खिलाता हमको, ठीक है, हमको परमेश्वर कोई बासी खाना नहीं खिलाता है। खाने के मामले में एक चीज है ना, एक चीज याद रखना, कभी ना कभी कुछ ना कुछ टेस्ट चेंज होता रहता है। हर दिन कुछ भी बनाओ, आप भले एक ही चीज बना रहे हो, लेकिन टेस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस होता रहता है, और हर दिन का नया टेस्ट। परमेश्वर का वचन कहता है ये जो सुबह है, हर दिन ऐसा सुबह देख नहीं होता, अलग अलग सुबह होता है। शाम का नजारा आप देखोगे, अलग अलग नजारा होता है, शाम का अलग अलग नजारा होता है देखने का। ठीक है, तो बहुत जरूरी है जो वचन हम रोज पढ़ते हैं, उस वचन को हर दिन परमेश्वर हमें कुछ नया बात बताना चाहता है, उसको पहले मनन करो और उसको खाओ। खाने का मतलब क्या हुआ? खाने का मतलब क्या होगा? मनन का खाने का मतलब क्या है? कैसे खाते हो आप? हाँ, वचन कैसे खाते हो? मनन तो कर लिया, अभी खाना पक गया, अभी कैसे? अभी खाना खाएंगे, मनन करके खाना खाएगा, तो क्या करेंगे? वो तो हम शरीर के ऊपर बात करेंगे। हाँ हाँ, अप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वचन को पढ़ा, वचन में मनन किया, मनन से परमेश्वर ने उस वचन से क्या क्या खजाना निकला हमने देख लिया। इसमें ये है, जैसे कि अभी शरीर में पहली बात तो हमारे इंडिया में जब कोई पानी पूरी पीता है ना, तो ऐसे ही खाता है, हाँ मजा आ रहा है, टेस्ट आ रहा है बस। हाँ, हम लोग का कलकत्ता में झालमुड़ी, जो झालमुड़ी मिलता है, ठीक है, तो झालमुड़ी जब खाते लोग ऐसे खाते हैं, हाँ झालमुड़ी खा रहे। तो एक दिन एक झालमुड़ी वाला, वो लंदन का आदमी था, उनको बहुत पसंद आया,
अरे टेस्ट अच्छा है, चाय लंदन में चलेगा। तो उसने क्या किया, झालमुड़ी का जैसे इंडियन लोग बेचता है ना, वैसे वो लंदन में बेचने लगा। और मैं वीडियो देख रहा था, और शायद डिस्कवरी चैनल में होगा वो। तो जब वो वहाँ के लोग जब खाए ना, झालमुड़ी जब खाए, उनको कुछ खट्टा सा लगा। अरे क्या मस्त है, मुरी है, ये है, थोड़ा मिर्ची है, थोड़ा खट्टा है। तो वो लोग कैसे बोल रहे हैं मालूम है, इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन B12 है, इसमें वो है। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है खाने के लिए, बहुत अच्छा चीज है। आपका खाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जब आपका खाना बनता है, आपने बहुत सारे चीजों से खाना बना लिया है ना, आपने अंडा दिया होगा, आपने गाजर दिया होगा, या फिर कुछ भी सब्जी बनाया होगा। फिर आपको देखना है कि ये जो इसमें मैं जो खा रही हूँ अभी, उसमें क्या है। आपने को ड्रम स्टिक डाला, और ड्रम स्टिक इसमें क्या मिलता है, B12 मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। आपने अंडा खाया, अंडा में क्या मिलता है। आपने राइस लिया, राइस में क्या मिलता है। बहुत सारे चीजों में आपको देखना है मेरे शरीर में क्या था, मेरा अंदर क्या जा रहा है, क्या फायदा मिल रहा है मुझे। वैसे ही जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन जब मनन करते हैं, मनन करने के बाद आपको पता होना चाहिए मेरे जिंदगी में क्या फायदा आ रहा है, ये वचन मेरे जिंदगी में कहाँ कहाँ फायदा आ रहा है। इसको मॉनिटर कौन करते ही नहीं आज तक। हम लोग खाली वचन पढ़ते हो गया बस, नहीं, वचन पढ़ के मनन करके उसको बनाओ, खाओ और समझो कि मैंने क्या खाया, मेरे को क्या फायदा मिलेगा इस वचन से। वो वचन आपको एक आत्मा के तौर पे बहुत आशीषित करेगा, शांति देगा। वो आपका पैसा जो है, जो आप पैसे कमाते हो, सही सलामत रखेगा, आपको बीमारियों से दूर रखेगा। हाँ, बहुत सारे चीज ऐसे करेंगे, है ना। तो बहुत जरूरी है इसके लिए, ठीक है। पहला जो पॉइंट आपका ये है, द लॉर्ड आर्म्स हिमसेल्फ फॉर बैटल। तो पहला अगर हम पॉइंट इसमें से देख रहे हैं, वो वचन ये है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, लॉर्ड आर्म्स हिमसेल्फ फॉर बैटल। हम परमेश्वर का जो हम देखते हैं, वो आपके अपने आप को तैयार करता है। परमेश्वर कौन, यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह एक धार्मिकता लेने वाला, वो क्या पहनने वाला है, वो बहुत सारे चीजें पहने हैं। इसके बारे में वचन में वापस जाएंगे हम लोग, 17 से लेकर 18 वचन सिर्फ पढ़ेंगे। क्या लगता है इस वचन के अनुसार। यस, वचन को पढ़ेंगे इसको, 17 और 18 सिर्फ। उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया, आमीन। और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। हाँ, उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया, और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया है। वेरी गुड। उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा। अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा, और अपने शत्रुओं को, ये 17 से 18 तक ना, शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या क्या चीजें भरे हैं। राइचियसनेस और आर्मर, राइचियसनेस एज आर्मर मतलब क्या है, जो शास्त्र है, जो बोलते हैं ना हथियार, धार्मिकता का हथियार पहनो। वचन कहता है धार्मिकता, हमारा धार्मिकता कोई काम का नहीं है ना। हम कुछ भी कर ले, कहीं अगर हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु से कभी ये गलत नहीं हुआ। तो हमें यीशु मसीह पे पूरा विश्वास रखना है, उसके अंदर पूरा ईमान रखना है, ताकि हमें पता चले ये पवित्र है। सबसे बड़ा, एक लड़की को पूछा गया कि आप यीशु को क्यों मानते हो, बाकी को क्यों नहीं मानते, यीशु को क्यों मानते हो। वो तो परमेश्वर पवित्र होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर का जो हुलिया है, जिस चरित्र है, वो पवित्र होना चाहिए, तो ही हम इसको मानेंगे। परमेश्वर का पवित्र नहीं है तो हम इसको मान नहीं सकते। यीशु मसीह में ये चीज हम देखते हैं, वो बहुत ही पवित्र था। हमारी पवित्र नहीं, यीशु का पवित्र में हमें विश्वास करना है कि यीशु पवित्र है। दूसरी बात, हेलमेट, किसका हेलमेट, सैल्वेशन, उद्धार का वो मुकुट पहन लिया, है ना, जो उसका सर को बचाता है। यानी कि सर के साथ कंपैरिजन किया, हेलमेट बोलेगा तो सर के साथ कंपेयर कर रहा है आपका उद्धार को, यानी बहुत बहुत नाजुक है।
आपका सर बहुत नाजुक है, इसलिए जब बाइक चलाते वो लोग ये नहीं बोलता कि आप हाथ में ब्रेसलेट पहनो या फिर जूता पहनो अच्छा सा, वो सब नहीं बोलता है। वो बोलता आप हेलमेट क्यों नहीं पहने, क्यों बोलता है? क्योंकि ये बहुत नाजुक जगह है। हाँ, ये एक बार गया तो सब बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है? तो हेलमेट उद्धार को इतना बारीकी से आप उसको संभाल के रखो। तीसरी जो बात है, जील एज अ क्लोथ, जैसे कि अगर हम बोले जब कोई व्यक्ति धर्म के प्रति बहुत जोश दिखाता है लेकिन उसका ज्ञान या समझ अधूरा होता है तो उसका उत्साह केवल एक आवरण बन जाता है। आमीन। इसका मतलब क्या मालूम है कि कोई व्यक्ति हम बहुत धर्म में बहुत मतलब क्या बोलते हैं आत्मा में भर तो गए, बहुत आत्मा में भर जाए, लेकिन क्या मालूम है वो आत्मा फिसल जाएगा, बारिश आएगी वो चला जाएगा। इसलिए यीशु ने एग्जाम्पल दिया, एक विश्वास की जन का ये उदाहरण ऐसा था कि जो आदमी अपना घर बालू में बनाता है, वो आंधी आएगी तूफान आएगी वो क्या करेगा, भाग के लेके चला जाएगा। वैसा होता है, वो विश्वास वैसा है, वो आत्मा वैसा है कि आपने वैसा बनाया, क्यों बनाया ऐसा, बह के चला जाएगा। वो एक दिन आएगा, फिर कुछ हो गया तकलीफ, आप डर जाओगे, फिर आपका वही नरक की जिंदगी वापस शुरू हो जाती है। नहीं, आपको जब उत्साहित है तो वचन आपके अंदर भरना बहुत जरूरी है। वचन, बाइबल का वचन आपके अंदर भरना जरूरी है, उसके बाद को आत्मा को भरो। इसका मतलब क्या मालूम है, जब अपन बिल्डिंग बनाते, अभी आपने देखा कभी कभी बिल्डिंग बनाते हो खाली सीमेंट भर रहा है, एक ये करके इसमें सीमेंट भरता है, कुछ मतलब है ऐसा घर बना के मतलब है फ्रांसिस? हाँ, सिर्फ अपना ऐसा खोखला किया, पिलर बनाना है, पिलर के अंदर सिर्फ हम लोग क्या भर रहे हैं, सीमेंट ही भरेंगे और कुछ नहीं भरेंगे। काम क्या? तो क्या करना पड़ता है उसको? हाँ, लोहा भी लगाना पड़ेगा। सबसे मेन होता है उसका स्ट्रक्चर, उसका लोहा, लोहे का स्ट्रक्चर बनाया जाता है पहले। जो अपना हड्डी मांस रहेगा, अभी हड्डी नहीं रहेगा तो क्या होगा आपका, आप पूरा एकदम लटर 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 लटर, हड्डी है इसलिए खड़े हैं आप, हड्डी है इसलिए आप यहाँ तक आ पाते हैं, नहीं तो चलना भी मुश्किल हो जाता है ना? तो वैसे ही लोहा रहता है, उसके बाद सीमेंट के साथ साथ पानी मिलाया जाता है, उस पानी के अंदर गिट्टी भी मिलाया जाता है, गिट्टी बोले तो छोटा पत्थर के टुकड़े, वो मिलाया जाता है, उसको मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं, और उसके बाद क्या करता है, उसके अंदर डाला जाता है। तो वो जो पार्ट है ना, वो आत्मा का एक पार्ट है। तो लोहा जो है आपका वचन है, वचन को आप कितना मजबूत रखते हो, वो लोहा का जो है ना वो मजबूत तरीके से। कई बार क्या होता है, लोहा एकदम ढीला ढाला पतला सा रहता है, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जितना मोटा आपका पिलर, आपका लोहा जितना मजबूत होगा उतना स्ट्रांग होगा जब आप इसका अंदर आत्मा भरोगे। तो इसीलिए कुछ भी आप करो, स्तुति आराधना लो, वचन पढ़ो या अपने जीवन में वचन पढ़ो, ये चीज को पहले वचन को डालना, वचन चुराना। आपको मालूम है शैतान क्या चुराता है, वो कुछ नहीं चुराएगा आपसे, आत्मा तक वो चुराने का अधिकार नहीं है उसके पास, लेकिन उसको वचन चुराने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि शैतान को भी वचन चप्पा चप्पा पता है, किधर क्या लिखा है उसको अच्छे से मालूम है। वो चाहता है जो वचन आपको मिल गया ना, वो वचन आपके अंदर से निकालने की पहला कोशिश करेगा। शैतान का सबसे बड़ा चाल वही है, और मसीह जन इसी में फंसता है क्योंकि वो वचन को निकलने दे दिया जाता है। तो वचन को हमेशा अपने दिल में याद रखो कि परमेश्वर ऐसा होने वाला है, आपका वचन कहता है नहीं करना चाहिए, आप सतर्क हो जाओगे। वचन बोलता है आप झूठ मत बोलो, यीशु को परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, नीति वचन। जो झूठ बोलता है मैं उसको पसंद नहीं करता, जो घमंड करता है, घमंड की नजरिए से देखता है, मैं उनको जरा भी पसंद नहीं करता। यीशु के नजर में हम मतलब वो है ही नहीं। और फिर अगर हमारे मन में किसी भी बात को लेके थोड़ा सा भी घमंड अगर आ जाता है तो आपको तुरंत याद आएगा, अरे वचन में लिखा है परमेश्वर अपने को पसंद नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, घमंड हटाओ। अगर मैं किसी को झूठ बोलने जा रहा हूँ तो वो मैं डर जाऊंगा, अरे नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलना, परमेश्वर का वचन कहता है झूठ नहीं बोलना। जैसे कि हमने पिछले बार में जब मैसेज में बता रहा हूँ, एक छोटा सा झूठ भी आप अगर बोलते हो तो झूठ बोलने वाली आत्मा अंदर आ जाती है, और फिर उस आत्मा को आप निकालोगे और फिर ध्यान नहीं दोगे, परमेश्वर में वचन के साथ नहीं भरोगे, पवित्र आत्मा में नहीं भरोगे, तो आपका जो शरीर है वो खाली पड़ जाएगा। वो आत्मा निकल तो गई, लेकिन क्या होने वाला है,
8 और दुष्ट आत्मा को लेके आएगा और बुरी बातों को आपके अंदर लेके आएगा। इस तरीके से लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाता है, वो झूठ बोलते बोलते। ठीक है, बहुत ही बर्बादी उसको देखना पड़ता है आने वाले समय में। तो ये हम वचन पढ़ेंगे भजन संगीता 18:32 से 39। भजन संगीता 18:32 से लेकर 39 अनि हमारे लिए पढ़ेगी। जरमाया का किताब 50वां अध्याय, इसका 25वां वचन। जरमाया का किताब इसका 50वां अध्याय 25वां वचन फ्रांसिस हमारे लिए पढ़ेंगे। इफिसियों का किताब 6वां अध्याय 13 इसका 13 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। ओके, भजन संगीता 18:32 इसका 39 तक पढ़ेंगे। यस। यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है आमीन। और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। यस। वह मेरे पैरों को हरिणियों के पैरों के समान बनाता है आमीन। और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। यस। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। यस। इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। यस लॉर्ड। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है। यस। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है Yes. और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। यस लॉर्ड। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया Yes. और मेरे पैर नहीं फिसले। यस। मैं अपने शत्रुओं को पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा Okay. और जब तक उनका अंत न करूं तब तक ना लौटूंगा। यस लॉर्ड। मैं उन्हें ऐसे भेदूंगा कि वे उठ ना सकेंगे। Yes. वे मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे। यस लॉर्ड। क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है Amen. और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा किया। आमीन। कितने को अच्छी ये वचन बहुत अच्छा लगा। ये वचन कितने को अच्छा लगा? कैसा लग रहा है आपको ये वचन सुन के? अरे मैं ये हो गया, मैं सामर्थ्य जल में बेल्ट, आपको पूरी तैयारी, फुल फ्लेश। जो आदमी दुश्मन के इलाके से जा रहा है लेकिन उसको मालूम है उसके पास क्या क्या हथियार है। इसके पास पिस्टल है, इसके पास जो है बहुत सारे हथियार उसके पास बना हुआ है। वो प्रोटेक्शन भी है, बुलेट प्रूफ भी पहन के जा रहा है, एकदम बिंदास चलेगा ना। हेलमेट भी पहनी हुई है, कोई गोली भी मारेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, एकदम फुल्ली प्रोटेक्टेड। कैसा लग रहा है? मेरा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा जिंदगी जियो, हर दिन ऐसा जियो, और मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम लोग ने वही वचन पढ़ा ना। तो परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब क्या है मालूम है? मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे को टेंशन नहीं है। मेरे जो बाजू वाले लोग हैं उसको हो सकता है प्रॉब्लम, मैं उसके लिए दुआ करूंगा ताकि परमेश्वर उसको भी चंगा करे, उसको भी आशीषित करे। इसीलिए हम लोग एकदम बिंदास रहते हैं। परमेश्वर का वचन में जो पड़ा हुआ है, जो जानता है कि वो क्या करने वाला है उसकी जिंदगी के साथ, हमें मालूम है हमारा जो जीवन है प्रभु यीशु के हाथ में है। बिना टेंशन के जीते, हमारे पास वो नाम है और वो नाम ही काफी है हमारे लिए। हम उस नाम से कुछ भी दुआ करते हैं, किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, वो कोई भी कैंसर क्यों ना हो वो चंगा ही होता है। वचन कहता है अगर मर भी जाए हाथ रख के विश्वास के साथ प्रार्थना कर, वो उठ जाता है। यीशु के नाम में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है। किसी के अंदर अगर बदरू भी होगी, गलत आत्मा भी होगा, तो भी यीशु मसीह के ऊपर तो नाम से जब प्रार्थना करते वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ठीक हो जाता है। दुनिया के लोग पैसा ले लेके बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन यीशु के नाम फ्री में, हमें फ्री में मिला, हम दूसरे को फ्री में आशीषित करेंगे। हम उसके लिए किसी को चार्ज नहीं करते, पैसा नहीं लेते, फ्री में प्रभु हम सबको आशीषित करता है। और लोगों के पास ये पता ही नहीं कि सच्चाई क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम में इतनी सामर्थ्य है। कैसा लगा ये वचन? बहुत अंदर। क्या आपको लगता है मेरे पास ये वचन में हमें हर दिन मेरे साथ ये हो? हम चाहते हैं कि हर दिन मेरे साथ वो हो। तो जब हमारे साथ हर दिन हो तो हमको जरूरी है सुबह उठ के परमेश्वर के साथ चलना स्टार्ट करो। प्रभु के साथ चलना मतलब क्या है? मनन किया है, मनन करके उसको खाना कैसे है, वो जो आपने मनन किया, आपको जो सीखने को मिला उसको अप्लाई करना। अप्लाई का मतलब, उसको अप्लाई करना मतलब कैसे अप्लाई करोगे? ऊपर से अप्लाई करोगे, खाने में अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे? अंदर अप्लाई कैसे करेंगे? अभी मनन कर लिया, परमेश्वर ने आपको वचन बता दिया है क्या क्या होने वाला, क्या करना है आपको। अभी अप्लाई कैसे करना है उसको? कैसे? वचन के हिसाब से बनना पड़ेगा ना, जो वचन के हिसाब से बनना पड़ेगा। कैसे बनोगे आप? कैसे करे बनोगे? सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। जो डूज और डोंट्स लिखा है वो करके।
करना। जो डूज और डोंट्स लिखा है वो करके, हाँ वही तो बोला, करना, प्रैक्टिकल। हमने जो सीखा अब प्रैक्टिकल। अभी वचन आपको कह रहा है कि आपका जो वचन, आप जो मुंह से जो बात निकलती है आपकी, उसमें थोड़ा सा नमक, अच्छी से नमक हो, जो सीजनल बोलता ना, बाइबल बोलती है सीजनल नमक हो और लोगों को अच्छा भी लगे, ऐसी बात निकालना है। तो करना क्या है? करना क्या है फिर? करना वैसे ही है कि आप इस रीति से सामने वाले से बात करो, सामने वाले को भी सुन के भी अच्छा लगेगा, हाँ तृप्त होनी चाहिए। आपकी बातों में अगर करवाहट है तो भाई सुधार लो। परमेश्वर का वचन कहता है सीजनल, आप सीजन के साथ वो बात करो। बात में बहुत दम होती है, बात में तरीका होता है, ठीक है, वो तरीके से आप बात करो तो लोगों को अच्छा लगेगा, हाँ जिस तरीके से वो बोला वो अच्छा है। तो वचन हमको बोलता है कि आप सही बोलने का अलग अलग तरीका है, चलने का अलग अलग तरीका है, आत्मा में जी के शांति देने का एक तरीका है, दूसरों को सच्चाई रास्ता बताने का तरीका है। एक दिन में ठोक नहीं सकते किसी को भाई, नहीं, धीरे 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 धीरे। तो बहुत जरूरी, वचन को जब हम पढ़ते हैं उसको अनुसार हम चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारी चीजें परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, हमारे पास जो भी पैसे आते हैं वो पैसे को हम क्या करते हैं, वो भी बाइबल में लिखा है, क्या करना है उस पैसे को लेके। हम पगार तो ले लिया, पगार तो हाथ में आ गई, अभी हमारे कंट्रोल में है पैसा। हाँ, अभी हम वो पैसे का क्या करते हैं? हम इसमें से कितने भाग में सोचता हूँ कि अरे परमेश्वर का राज में कुछ जाए। हम उस पैसे को देख के क्या सोचते हैं कि आज ही उड़ा देंगे, मजा करके उड़ा देंगे, ऐसा क्या हम योजना बनाते? योजना कैसे? अरे चलो कुछ इन्वेस्ट करें, जैसे आप ब्रदर फ्रांसिस ने बताया, इन्वेस्ट करो, अच्छी बात है, इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आगे क्या बढ़ोगे? पर इन्वेस्ट तो कर लिया, हाँ बुद्धि क्या था, इन्वेस्ट कर लिया। क्या आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रार्थना की? बाइबल के वचन ये भी लगता है कि अमीरों का जो पैसा होता है ना, वो एक दिन उकाब बन के उसका पंख लग जाता है, वो उड़ जाता है, ये बाइबल में लिखता है। पर आपका पैसा ना उड़े, क्या आपने इसके लिए प्रार्थना की? पैसा आया क्या तब आपने प्रार्थना की, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपने पगार दे दिया, मेरे अकाउंट में आ गई, क्रेडिट हो गया, मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। या बिजनेसमैन अगर होगा तो वो क्या बोलेगा, अरे परमेश्वर आपने प्रॉफिट दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने इतना मुनाफा दिया मुझे, या आपने दिया हुआ है, मैं प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आपके राज्य में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। चलो प्रभु उनके राज्य में इन्वेस्ट कर दिए, फिर मेरा फ्यूचर के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा, मेरे बच्चे के इन्वेस्ट करूंगा, है ना, उनकी शादी के लिए इन्वेस्ट करूंगा, उनकी बेटर फ्यूचर की एजुकेशन के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट तो कर दिया, पर क्या आपने उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, प्रभु ये जो इन्वेस्टमेंट है सही सलामत हो, सही सलामत हमें मिले, इसमें कोई धोखा ना हो, जो स्कीम में हम डाले उसमें धोखा ना हो, सही जगह पे जाए। ये आपको प्रार्थना कर आज में मांगना बहुत जरूरी है, ठीक है। तब जाके आप देखोगे वो फल एक दिन बनते हुए आएगा, आपको आशीष देगा। कई बार क्या होता है, हम मनन नहीं करेंगे, मनन से परमेश्वर क्या बोल रहा है सही जगह पे डालना भी सही बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो आपका परमेश्वर ने आपको क्या बात की, उस चीज के बारे में आपको परमेश्वर क्या बात किया, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन को मनन करो, ताकि आप युद्ध के लिए, ये भी एक युद्ध है, एक फाइनेंशियल युद्ध होता है। फिर हमारे पास पैसे तो आ गए, हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी इंटेक कर रहे हैं, हाँ तो गलत है। कोई अगर नशा करने लगे, पैसा आ गया लेकिन नशा कर रहा है, तो कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं, वो एक दिन व्यर्थ की तरफ जाएगा। दूसरा वचन है 50-25 जरमया का 50-25 शालिनी जी हमारे लिए पढ़ेंगे। यिर्मयाह 50 का 25 इस प्रकार लिखता है, हाँ। प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है। आमीन। क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में एक काम करना है। आमीन। वापस से पढ़ेंगे इस वचन को, बहुत सुंदर वचन दिया है ये। प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है।
प्रकट करने का सामान निकाला है। वेरी गुड। क्योंकि सेनाओं के प्रभु सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में कसदियों के देश में एक काम करना है। एक काम करना तो बहुत जरूरी है। हम जब परमेश्वर के हाथ में सौंप देते, हमारा शत्रु हो सकता है बीमार, हमारा शत्रु हो सकता है एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हमारा शत्रु बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, ठीक है, तनाव, हाँ, दुख, फिर भटकती हुई आत्मा कुछ भी करता है, सफलता नहीं मिलती, बहुत सारे शत्रु हमारे साथ हो सकता है। ये सब कुछ यीशु के हाथ में आपको सौंप के देखो, आपको आशीष मिलेगा। यस, इफिसियो 6वां अध्याय 13 से लेके 17 फ्रांसिस हमारे बीच में पढ़ेंगे। माइक, यस यस। और उद्धार का टोप, हाँ, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, और आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। ले लो। जिसको बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन है। आप वचन ही नहीं उठाओगे तो फिर आप समझ जाओगे आपका क्या हो गया, आशीष नहीं हुआ, हो गया नहीं, बाकी है। तो परमेश्वर का वचन अगर आप नहीं उठाया तो समझ जाओ कि आपने हथियार नहीं उठाया। आप बिना हथियार लड़ने, कई बार होता है आत्मा में चले गए, हाँ, किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना पहले सोच लेना, दुष्ट आत्मा को निकालने से पहले सोच लेना कि मेरे पास वचन है कि नहीं। फ्रांसिस सुना, किसी वचन को, किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने से पहले वचन तुम्हारा अंदर भरा पड़ा होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है मैं उस दिन वचन नहीं पढ़ा और सामने वाला कोई है उसको मैं ठीक करने गया, भाई आपका हालत खराब होने वाला है, बहुत डेंजरस है। आप पहले वचन से खुद पढ़ो, आपके अंदर खालीपन है और आप उसके ऊपर हाथ रखने जा रहे हैं, हाँ बराबर। तो कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी का जब हम काम करते हैं, क्या करते हैं, एमसीबी ऑफ करते हाँ? हैं, एमसीबी ऑफ करते हैं ना, जो भी हो, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते क्या करते हैं, पहला काम क्या करते, चप्पल, पहले मेन करंट का आउटपुट बंद करते हैं। जो भी हो, चप्पल पहने रहना जरूरी है। अपनी पहली सेफ्टी है आपका चप्पल पहना, ठीक है, बराबर, इज इट राइट? आपको चप्पल पहनना है क्योंकि आप नंगे पैर नहीं जा सकते वहां पे। तो आप समझो इस बात को समझो कि आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करने जा रहे हो, आपको पहले चप्पल पहनना है, उसके बाद तुम जो प्रोसेस है कि इसको बंद करना, ये है, जितना सेफ्टी आप पहले आपको चप्पल पहनना है। कई बार क्या होता है, लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम करने जा रहा है, एकदम नंगे पैर जा रहा है और कर रहा है, हालत खराब हो जाएगा। वैसे ही बिना वचन आप किसी के लिए दुआ करने जा रहे हैं, भाई आप तकलीफ में आ जाओगे। बहुत जरूरी है, आपका वचन से भरा हुआ जरूरी है। वचन आपका क्या कवच बन के रहता है। आपके अंदर वचन है तो आप दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे कलीसिया वालों को आशीष देना चाहता हूँ कि वो किसी के ऊपर हाथ रखे और वो चंगाई पाएगा, तो तभी पाएगा जब तुम वचन पढ़ेगा। वचन उठा के एकदम प्रोटेक्शन रहोगे। हाँ, वेरी गुड, आगे पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हाँ, तो इसका तुम क्या कर सको, सामना कर सको। यस, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यस, सो सत्य से अपनी कमर कसकर, हाँ, जो सत्य से जो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हाँ, जो सुसमाचार के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, जिससे तुम, जो इसका मतलब क्या है, जब तुम ऐसे काम करने जाओगे ना, दुष्ट लोग भी तुम्हारे पीछे पड़ेगा, वो तीर छोड़ते जाएंगे आपके पीछे। यस, फिर तो संभालेगा। और उद्धार का टोप पहनकर और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। वापस शुरू में भी बोला, अंत में भी बोला, परमेश्वर का वचन को ले लो। वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिना वचन के आप कहीं मत जाओ। वचन नहीं आ रहे आपकी जिंदगी में, आपने पढ़े नहीं, मत करो। आपको लग रहा है कोई कितना भी परेशान हो, आप
उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने मत जाओ, वचन से पहले भरो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वचन से भरो। अगर आप वचन से नहीं भरोगे तो मुश्किल है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपको वचन से पहले आपको खुद को भरना है, तब जाके आप दूसरों को आशीष कर सकते हो। यानी कि आप समझ जाइए, मैं आपको एक उदाहरण अभी दिया, एक सीमेंट का घर बनाया, खाली सीमेंट का, ना उसमें गिट्टी है ना उसमें लोहा है, और ऐसे ही सीमेंट का घर बना दिया। और उसमें मैं सबको इन्वाइट कर रहा हूँ, देखो देखो घर बनाया, आ जाओ मेरे घर में आ जाओ। क्या होने वाला है उस घर का? हाँ, क्या होने वाला है? तो सब मिलकर गिरेगा एक साथ। तुम भी नुकसान में जाओगे, जो तुम्हारा परिवार रह रहा है वो भी नुकसान में, जिसको तुमने बुलाया वो भी नुकसान में। इसीलिए घर इतना अच्छे मजबूत तरीके से बनाओ जिसमें लोहा है, यानी वचन है, आत्मा से भरा है, सब कुछ भरा है, और उसमें तुम लोगों को स्वीकार करके बुला रहे हो, तो वहां पे आशीषित पाओगे। हाँ, आमीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, दूसरा जो हम बात देखेंगे वचन 19 का, इसमें ये लिखता है द लॉर्ड बैटल फॉर दोज हु फियर। परमेश्वर उन्हीं लोगों के लिए लड़ता है जो उससे डरता है। परमेश्वर उन्हीं लोगों के लिए लड़ता है जो उससे डरता है। तो डरेगा कभी वो व्यक्ति जब वो वचन पढ़ेगा, जब वो व्यक्ति वचन पढ़ेगा और वो देखेगा कि परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा समय आपको पवित्रता में जीना है, पवित्र आत्मा में भरे रहना है। हाँ, वचन को पढ़ना है और मनन करना है, अपने जीवन में लागू करना है। उसका मतलब होता है मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूँ। और अगर हम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के साथ नहीं है। और जब हम परमेश्वर के साथ नहीं है, वचन कहता है मैं तेरे लिए नहीं लड़ूंगा। फिर परमेश्वर उन्हीं लोगों के साथ लड़ता है जो उसको डरता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निर्गमन 14 का 14 ये सबके लिए नहीं है। निर्गमन 14 का 14 सबके लिए नहीं है, हर मसीह जन के लिए नहीं है ये 14 वचन, लेकिन उसी मसीह लोग के साथ है जो उसको सच में डरते हुए उसके अनुसार काम करता है। ये वचन उनके लिए काम कर जाएगा। यस, निर्गमन 14 का 14 क्या वचन क्या बोलता है? ये वचन क्या बोलता है? तुम स्थिर रहो। हाँ? परमेश्वर क्या बोलता है? तुम स्थिर रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। कोई हिंदी में अच्छे से पढ़ेंगे वचन को? माइक जिसके पास भी हो। हाँ, क्या बोलता है वचन? निर्गमन 14 का 14 यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। वापस से पढ़ेंगे इस वचन को। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तुम चुप रहो। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुप रहो। हम अगर चुप नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए नहीं लड़ेगा। आप चाहते हैं परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा तो आपको शांत रहना है। आप खुद कुछ करना चाहोगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप बोलेगा नहीं मैं ही कुछ करता हूँ, मैं ही कुछ इधर उधर भागता हूँ, तो परमेश्वर बोलेगा तुम भागो, मैं लड़ता नहीं, मैं अभी आराम से बैठता हूँ। लेकिन आप अगर बोलते हो प्रभु मैं शांति से बैठना चाहता हूँ, आप मेरे लिए लड़ो, परमेश्वर को अच्छा लगता है, वो आपके लिए लड़ेगा। आपका काम क्या है? शांत रहना। ठीक है, तो ये आपके लिए वचन है। दूसरा वचन है भजन संगीता 144। भजन संगीता 144 1 से लेकर 2 हानि हमारे लिए पड़ेगी। भजन संगीता 144 1 से लेकर 2 हानि पड़ेगी हमारे लिए। फ्रांसिस हमारे लिए पड़ेगा आइज़ाया का किताब 42 उसका 13 वचन। आइज़ाया 42 इसका 13 वचन। डेविड हमारे लिए पड़ेगा नाहूम का किताब 1 अध्याय उसका 2 और 3। नाहूम का किताब उसका 1 अध्याय 2 और 3। यस, सबसे पहले वचन पढ़ेंगे भजन संगीता 144 1 से लेकर 2। यस, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, और मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान, वो मेरे लिए करुणा का ढाल और गढ़ ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। किसको पसंद आया वचन? परमेश्वर हमारे लिए सबसे ऊंचा स्थान है। जो उसके साथ साथ चलेगा परमेश्वर उसको कभी नीचा स्थान देगा ही नहीं। पहली बात,
तो परमेश्वर का वचन का मतलब है, उसके साथ साथ चलने का मतलब है कि वो हमेशा आपको एक ऊंचा स्थान देगा। आप ऊंचे स्थान में से चलोगे, आप कभी लज्जित ना होगा। वो आपके हाथों को तैयार करता है लड़ने के लिए। वो लड़ाई भी जो तैयार है, हमारा खुद का ये क्या बोलते हैं, हमारा खुद का शिक्षा नहीं है, ये परमेश्वर का शिक्षा से हम लड़ते। पहले जमाने में लोग ना जब सुबह उठते थे बच्चे लोग, उनको क्या सिखाया जाता था? तलवार घुमाना, कैसे तलवार घुमाने का क्या है, ये उनका शिक्षा हुआ करता था। आजकल जमाने में साइंस पढ़ रहे, ये पढ़ रहे, लेकिन पहले तलवार कैसे घुमाना, कैसे लड़ाई करना, ये सब सिखाया जाता था बचपन से, ठीक है, ताकि वो अपने आप को दुश्मन से क्या कर सके, रक्षा कर सके खुद का। यस, आइज़ाया का किताब 42 इसका 13। हाँ, यहोवा वीर की नाई निकलेगा। हाँ, यहोवा वीर की नाई निकलेगा। हाँ, और योद्धा के समान, और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। अपनी जलन भड़काएगा। ओके, वो ऊंचे शब्द से ललकारेगा। ओके, और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। ओके, अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज होंगे जो आपका शत्रु बनकर आया है। आमीन। तो वो शत्रु बहुत कुछ हो सकता है। कभी आपके साथ बीमार एक शत्रु बन के आएगा, एक लाचार एक शत्रु बन के आएगा। हाँ, कभी तुम्हारा अर्थ व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगा, वो एक शत्रु बन के आएगा। हाँ, आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो शत्रु बन के आएगा। लेकिन हर नुकसान में भी, हर परिस्थिति में भी आप स्थिर तभी खड़े हो पाओगे, वचन आपके साथ है और परमेश्वर आपके साथ है। आपको कोई डगमगाने की कोई बात नहीं। जैसे अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं, कितनी परेशानी क्यों ना आई उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष के साथ वापस भरपूरता से दे दी। ठीक है, तो वैसा आपका आशीषित होना बहुत जरूरी है। नाहूम का 1 इसका 2 और 3 पढ़ेगा डेविड। हाँ। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। हाँ, बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। हाँ, यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है। हाँ, और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। हाँ, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला है और बड़ा शक्तिमान है। आमीन, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। आमीन। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है यस, और बादल उसके पांवों की धूली हैं। यस। तो बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमने देखा, परमेश्वर भूलता नहीं है। हम बदला किसके हाथ में, हम बदला पे भूल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर भूलेगा नहीं। आपने क्या 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 बोला, क्या क्या ये किया, हर चीज हिसाब किताब परमेश्वर के पास है और वो देगा। इसीलिए विलंब से रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ही परमेश्वर का विरोध खड़े हो जाओगे। हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो परमेश्वर का विरोध कौन है, हम खुद खड़े हो जाएंगे। और परमेश्वर के सामने और कोई अगर विरोध कर रहा है उसका तो हालत खराब हो जाएगा उसका। तो इसीलिए परमेश्वर के साथ साथ बने रहो, परमेश्वर के साथ साथ चलो। तुम्हारा कोई भी दुश्मन आने दो, आपको मालूम है परमेश्वर मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। भले कितना भी तकलीफ आपको रातों रात समझ में आ रहे, इसका ये चल नहीं बन रहा, इसका पल्स ढीला हो गया, ये तबीयत खराब हो गया इसका, तभी भी आप डरो नहीं। हम क्या बोलेगा, नहीं, यीशु का नाम हमारे पास काफी है, वो जिंदा रहेगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। ये विश्वास प्रभु आपके हर वक्त देना है। तीसरी जो बात हम देखते हैं, द रिडीमर कम टू दोज हु रिपेंट। हाँ, रिडीमर का मतलब क्या होता है? रिडीमर का मतलब क्या है? उद्धार करता वाला। उद्धार उसी को मिलता है जो पश्चाताप करता है। उद्धार सबको नहीं मिलता। इसीलिए यीशु ने पहले वचन में जब से वो मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, यीशु ने वो सबसे पहले क्या बोला? रिपेंट, पश्चाताप करो। सबसे पहले वर्ड आप किसी के घर में जाएगा तो सबसे पहले उसको बोलना रिपेंट, पश्चाताप करो। पहले तो अपना पश्चाताप उसको बताना कि मैं ये पाप करता था और मैंने ऐसा पश्चाताप किया, परमेश्वर ने मुझे माफ किया, उसके बाद मैंने प्रार्थना किया और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी चमत्कार दिखाई। लोगों को डायरेक्टली मत बोलो चमत्कार हो जाएगा, नहीं, गलत है वो। ओ रबा सिखी दिया रबा। आप हमेशा ये कहो कि पहले पश्चाताप करो। जब तक पश्चाताप ही नहीं करोगे, जब तक परमेश्वर का माफी तुम्हारे जिंदगी में नहीं आएगी, तब तक तुम्हारा प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं बनेगा। इसीलिए प्रत्येक दिन सुबह उठकर, प्रत्येक दिन रात में सोने के पहले
आप ये प्रार्थना जरूर करना, प्रभु आज का दिन रात भर में अगर मैं कुछ भी पाप किया हो प्रभु मुझे क्षमा कर और आपका आशीष। आप देखना विश्वास योग्य परमेश्वर है। आप पूरे दिन भर में कैसे दिन जाते, किससे गुस्से में बात किया होगा, किससे जलन हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो गया होगा, लेकिन जब रात में सोने से पहले आप प्रभु से बोलना, प्रभु मेरे से कुछ पाप हुआ है। आपको खुद को भी पता चलेगा और जाने अनजाने में आपने शायद खुद को नोटिस नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का कैमरा 360 डिग्री एंगल से हमको देखता है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब हमारा मन को, इसलिए बाइबल बोलता है अपना मन का रक्षा कर। तो क्या सोच रहा है उसको बोल कि गलत सोच रहा है तू, मन कर ये सब सोचना। तो ये बहुत जरूरी है। जब हम वो पश्चाताप करके सुबह उठने के बाद रात में सोने से पहले पश्चाताप, प्रभु मुझसे गलती हुई है, पाप हुई है, मुझे क्षमा करो। आप देखना प्रभु यीशु मसीह का जो वचन कहता है वो विश्वास योग्य है, वो आपको माफ करेगा। और जब आपको माफी मिलेगी ना, एक एक समय आप ऐसे राजा रानी की जैसे जियोगे जैसे आपको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही। सब जगह पे आपका काम बनते हुए जाएगा। तब आप दूसरे को बोलोगे पहले पश्चाताप करो, माफी लो, उसके बाद तुम्हारा क्या तकलीफ है प्रभु को बोलो, विश्वास करो, तब जाके तुमको क्या होगा, वो जो आशीष है वो आशीष को आपको देखने को मिलेगा। इनकी जिंदगी में आप खुद एक चमत्कार उसको जिंदगी में देख पाओगे और उसका गवाह बनेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें रिपेंट करना है। हाँ, उद्धार हमें तभी मिलता है जब हम प्रभु के पास आके रिपेंट करते हैं। यस, रोमियो का किताब 11:26 फ्रांसिस पढ़ेगा हमारे लिए। रोमियो का किताब 11:26 फ्रांसिस पढ़ेगा। 1 यूहन्ना 1:9 डेविड पढ़ेगा। 1 यूहन्ना 1:9 डेविड पढ़ेगा। प्रेरितों का किताब 3:19, प्रेरितों का किताब 3:19 सिस्टर शालिनी जी हमारे लिए पढ़ेंगे। प्रेरितों का किताब 3:19 सिस्टर शालिनी जी पढ़ेंगे। आइज़ाया का किताब 44 उसका 44 उसका 22 हनी पड़ेगी हमारे लिए। यस, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। यस, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। यस, तो वापस से पढ़ेंगे इस वचन को। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। तो मतलब जो परमेश्वर में भक्ति नहीं करता, जो परमेश्वर के पास अगर क्षमा नहीं मांगता, जो रिपेंट नहीं करता हर दिन, परमेश्वर क्या करेगा, उनको दूर करेगा। और परमेश्वर जिनको दूर करता है ना, उनके जीवन में सारे तकलीफ दुष्टात्मा से भर जाएंगे, पैसे की तंगी होगी, सब जगह बर्बादी होगा, हर जगह नुकसान होगा, कहीं पे भी वो स्थिर नहीं रह पाएगा। इसीलिए परमेश्वर के साथ साथ चलो, वचन के साथ साथ। 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमारा परमेश्वर के पास आपको आना बहुत जरूरी है। हाँ, उसको आशीष पाओ। आप ये मत सोचो जुदास मत बन जाओ, यहूदा मत बन जाओ कि उन्होंने परमेश्वर को एक चुम्मा देके उनको क्या किया, पकड़वा दिया, लेकिन उसके अंदर वो गलती क्या किया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया बस। और जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं ना, तब जाके वो सुसाइड वाला आत्मा उसके अंदर आती है और खत्म करता है उसको। क्यों? पश्चाताप करो। परमेश्वर का वचन कहता है कितना भी बड़ा क्यों ना, कुछ ना गलती क्यों ना हो, उसके पास आके आप मांगो, प्रभु मुझसे गलती हुई है, पाप हुई है, मुझे क्षमा करो। प्रभु बड़ा विश्वास योग्य है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, कोई अगर आपको बोलेगा कि नहीं क्षमा नहीं मिलता, नहीं, क्षमा मिलता है, केवल एक चीज का क्षमा नहीं मिलेगा आपको। किसका? पवित्र आत्मा का ठट्टा करने वाले को बिल्कुल भी क्षमा नहीं मिलेगा, बाकी सब चीजों का आपको क्या करेगा, क्षमा मिलता है। यस, आमीन। प्रेरितों का किताब 3:19 पढ़ेंगे, शालिनी जी हमारे लिए पढ़ने वाले। प्रेरितों के काम 3:19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप
कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। विश्रांति का दिन आए। तो बहुत जरूरी है। मन फिराने बोला, परमेश्वर ने बोला मन फिराओ, हर दिन मन फिराओ। मन फिराओगे ना, आपकी जिंदगी में क्या मन फिराने का मतलब क्या है मालूम है? मन फिराने क्या होता है? शरीर में अगर हम बोले मन फिराओ, क्या मतलब बनता है? शरीर में कैसे मन फिराओगे आप? हाँ, शरीर में, हाँ नहीं, शरीर में आप फ्रेशनेस आएगा। फ्रेशनेस कैसे आएगा? मन फिर ये ना गंदगी चला गया। गंदी कैसे? शरीर में, मैं आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। शरीर वो चीज ना करना, वापस नहीं, कैसे? दोबारा ना करना। मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, शरीर में मन फिराना है ना, मन फिराना मन फिराए तो शरीर में आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप बोल रहे हो आत्मा की बात कर रहे हैं, मैं शरीर में कैसे? पहले शरीर की बात समझो, आत्मा बात में समझ जाओगे। हाँ, कैसे? हम लोग सुबह उठते हैं, कपड़ा पहनते, स्कूल चले जाते हैं, है ना? बस ऐसे करते हैं हम लोग। सुबह उठते मैं कपड़ा पहनते हैं, कॉलेज भागते, तो फ्रेश करते हैं, हाँ? नहा लेते हैं, साफ हो जाता है, साफ हो कैसे फ्रेश होते हैं वो पूछ रहा हूँ। बस नहा के बाहर आएंगे, फिर नहा लेंगे, कपड़ा पहन के, फिर पवित्र आत्मा से भर जाता है। फिर कैसे? हाँ, नहीं पवित्र आत्मा से भरता है, पवित्र आत्मा से भरता। मैंने शरीर के बारे में बात की, मैंने आत्मा की बात नहीं किया है। क्वेश्चन खाना खाया है, अरे पहले त्याग करो, निकाल के फ्रेश होके। फ्रेश कैसे होएगा वो मुझे पहले बताओ। पहले तो ब्रश तो करो भाई, कम से कम। पहले फ्रेश होते बाद में ब्रश करते हैं ना। ब्रश नहीं करेंगे, टंग क्लीन नहीं करेंगे, वॉशरूम नहीं करोगे, नहीं नहाओगे, हाँ, फिर कपड़ा पहने, उसके बाद परफ्यूम भी मारोगे, पूरी तैयारी के साथ हम जब बाहर जाते हैं, बराबर? आत्मा के साथ क्या करते हो फिर? ताजगी नहीं रहेगा। कई बार आपको पता चलेगा, आप घर में जाओ और पता करो कि मैं आत्मा के साथ क्या करता हूँ हर दिन सुबह उठ के। पता चलेगा अरे आत्मा उठ के ब्रश भी नहीं करता, टंग क्लीन भी नहीं करता है। आत्मा में हम नहाते भी नहीं है, कपड़ा पहनना दूर की बात, एकदम कचड़े तरीके से जाते हैं। तो बहुत जरूरी, शरीर में हमको बहुत, हर दिन हमको पता ये करना है। आत्मा में हम क्या कर रहे हैं? आत्मा में करने की कोशिश करो। ये सारे वचन के इसीलिए बोल रहा हूँ, रिपेंट का मतलब होता है ये। हमें सुबह उठ के दांत मांजना मतलब क्या? आप रिपेंट करो भाई, क्या गंदगी है पहले वो निकालो। मुंह से बांस आ रही है, पाप किया मतलब बांस आएगा, बदबू आएगी, उसको साफ करो, है ना? रिपेंट, हर एक चीज से आपको रिपेंट करना है। तो वो रिपेंट करने के बाद आपकी जिंदगी में कुछ भला भला। हाँ, आइज़ाया 44:22। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान ना? और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है। हम जब परमेश्वर के पास रोज जाएंगे, रोज, परमेश्वर छोटा मोटा क्या हो रहा है मालूम नहीं, छोटा ये गलती हुई है क्षमा करो। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि अगर हम कुछ गलती हुई हमें क्षमा कर दिया है, ठीक है? आपको मालूम है ट्रेन के अंदर, लोकल ट्रेन में एक छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। हाँ, ट्रेन में जब जाते इतनी गर्दी में इतना भीड़ भाड़ होता है, एक छोटी सी बात के लिए बहुत बड़ा बवाल हो जाता है, यहाँ तक मार भी देते लोग। हाँ, बहुत बड़ा। कभी कभी पैर पे पैर लग गया, कुछ भी हो गया, क्या करना चाहिए दोनों को? सॉरी भाई, तुरंत सॉरी। आजकल लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को छू के ना ऐसा करते हैं। कोई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, छू के मतलब वो समझ गया कि हाँ भाई कि हमारा पैर लगा, आपसे मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, तो वो भी सामने समझ जाता है, बस तुरंत माफी, तुरंत, फिर आगे बात बढ़ती नहीं। तो बहुत जरूरी है, आपको माफी मांगना बहुत जरूरी है, कुछ भी हो माफी मांगना। लास्ट पॉइंट देखेंगे, गॉड कविनेंट फॉर देम हु वॉक्स विथ हिम। परमेश्वर ने कुछ वादा किया है। ऐसे लोग जो पहले से लेके हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो परमेश्वर का जो बैटल है, आर्मर है, हेलमेट है, उसको धर्म के अनुसार वचन को पढ़ता है, जो परमेश्वर को साथ में लेके उसको डरता है, परमेश्वर के लिए लड़ता है, जो रिपेंट करता है, जो पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? उसका उद्धार करता बन के आता है। लास्ट में परमेश्वर बोलता है मैं वैसा लोगों के लिए एक कविनेंट रखता हूँ। कविनेंट का मतलब एक वादा करता हूँ वैसे लोगों को
कि मैं तेरे लिए ये कभी नहीं करूंगा, तेरे से कभी बर्बादी नहीं होगी, तेरी कभी गलत नहीं होगा, तेरा सब हमेशा भलाई होगा, तेरी ये भलाई होगी, तेरी वो भलाई होगी, हमेशा भलाई की बातें आती रहेगी। क्या कविनेंट दिया वो हम लोग वचन में पढ़ेंगे, ठीक है। गॉड कविनेंट फॉर देम हु वर्क विथ हिम, जो उसके साथ चलता है परमेश्वर उनको एक वादा करता है। हम देखते हैं अब्राहम वो परमेश्वर के साथ साथ, जैसे हम लोग पिछले संडे पढ़ा, 112 साल वफादार था, यहाँ तक कि लास्ट परमेश्वर ने उसको बोला जे अपना जो एक लड़का है ना आइजैक को मेरे लिए बलि चढ़ा दे। इतने साल के बाद बुढ़ापे में वो बच्चा मिला, उसका 12 साल पालन पोषण करने के बाद परमेश्वर उसको बोलता है कि ये मेरे को क्या कर दे, इसको मेरे लिए अपने कुर्बान कर दे। और जब वो करने भी गया, वो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा परमेश्वर का विश्वास योग्य हो। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ले भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर लेता नहीं है, मालूम है, परमेश्वर लेता नहीं है, देता है। परमेश्वर का काम है सिर्फ देना। लेता कौन है? शैतान लेता है। हमारे गलत काम की वजह से हम शैतान ले लेता है। उनको मालूम है परमेश्वर किस बात को लेकर क्रोध हो जाएगा, उसको मालूम है, तो हम वो काम ना करें। तो इसीलिए हमेशा अब्राहम की तरह याद रखो, 112 साल के बाद भी वो वफादार था। परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी और बोला तू मेरा दोस्त है। परमेश्वर ने क्या दिया उसको? तू मेरा दोस्त है। और जब परमेश्वर का उसने ये बोला तेरे जो वंश आएंगे वो आशीषमान होगा। अब्राहम के जो लोग हैं आज की पूरी दुनिया भर में बहुत आशीषमान है, बहुत आशीष वाले लोग हैं वो लोग, ठीक है। तो वो वचन के साथ साथ चलने चला है। पहली बात, द अबाइडिंग प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। आपको परमेश्वर का एक कविनेंट ये है, आप परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो हमेशा आपके साथ साथ चलता है। जैसा सिस्टर बता रही थी, हाँ, कोई बदलापुर में कोई गिर गया, हाँ, क्या बीतता होगा परिवार के अंदर, क्या बीतता होगा परिवार के अंदर, जिसका वो सुबह गया काम से लेकिन लौटते टाइम वो कहीं गिर गया और मर गया। क्या दिन देखना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के चरणों में रहना जरूरी है। प्रार्थना करके निकलो, घर पे आओ, धन्यवाद दो, प्रभु मैं आ गया, वापस सुरक्षित आ गया। हाँ, आपको लगता है जाने का टाइम आने का टाइम आप अकेले गए थे? नहीं, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलता है। कहीं पे भी कुछ गलत होने से पहले वो आपको बचा लेता है, कुछ बुरा होने से पहले वो आपको संभाल लेता है, अपने पंखों की तरह वो हाथ रख के आपको बचा लेता है। वो परमेश्वर है हमारा, ठीक है। तो ये वचन हमको पहला कविनेंट देता। दूसरी, द एंड्योरिंग अथॉरिटी ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का जो वचन है उसमें जो कुछ भी है वो अधिकार दिया है हमको। परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? अधिकार दिया है, अधिकार से करो, जो कुछ बोलो। वचन अगर आपके पास है तो आप अधिकार दे सकते हो, ठीक है। आपको मालूम है हमारे देश का प्रॉब्लम क्या है? हमारा देश का लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? पता है हमारे देश के लोगों का प्रॉब्लम क्या है? राइट्स नहीं मालूम। बहुत बड़ी बात बोल दी। और क्या है? इन्होंने बोल दिया सीधा, पहली बात आर्टिकल पकड़ कर बोल दिया, इनको राइट्स नहीं पता। और क्या है? और क्या है हमारे देश का प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगा? वो बोला राइट्स को पता करो, अधिकार किसको? अनएम्प्लॉयमेंट में अधिकार नहीं मिलता। शिक्षा बहुत बड़ी बात है, ये भी अच्छी बात है। शिक्षा देना, शिक्षा रहेगा तो अधिकार रहेगा। कानून नहीं जानता हमारे देश के लोगों को, कानून नहीं पता। जिस वक्त आप कानून जानोगे तो कानून एक अधिकार देता है आपको बात करने का। ये कानून में लिखा, तुम तो गलत तुम ही कर रहे हो भाई, तुम तुम्हारा गलत कर रहे हो, लोग तुझसे पकड़ते हो, तुम्हारा कानून में ये लिखा है, तुम तो करते नहीं है, तुम हमारा पकड़ते हो, लेकिन तुम भी तो वही गलत कर रहे हो। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एक आम नागरिक हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून एक अधिकार देता है, अधिकार के साथ बात करो, ठीक है। तो परमेश्वर का वचन हमको एक अधिकार देता है। अब परमेश्वर का वचन आपके पास रहेगा तो आप अधिकार के साथ शैतान को भगा सकते हो। अधिकार है क्योंकि आपको मालूम है, शैतान को भी वचन मालूम है। शैतान आपको बोलेगा तूने देख ये गलती किया, तो पाप किया, ये गलत किया, देख तो क्या तुम क्या वचन देगा उसको? क्या वचन देगा? क्या वचन देगा? 1 यूहन्ना का 1:9 जो अभी डेविड ने पढ़ा, वो वचन देगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, मैं उसके पास जाकर पश्चाताप करूंगा, ठीक है। गलती किया ना, मैं उसके पास माफी मांगूंगा, मुझे माफी मिल जाएगी। ये अधिकार के साथ उसके बात करना। वो दोष लगाने आएगा, तुम अधिकार के साथ बोलो कि प्रभु हमारा विश्वास योग्य है, मैं विश्वास के साथ जाऊंगा उसके पास, माफी मांगूंगा, मुझे माफी मिलेगी। वो मुझे वापस उस लड़के का जैसा जो लड़का अपना जायदाद बेचकर उस गांव में चले गया, ऐशो आराम की जिंदगी में पूरा पैसा उड़ा दिया और सुअर का खाना खाने पे आ गया, हाँ?
उसके बाद उसको याद आया कि नहीं, मेरे पिता के घर में तो मेरा नौकर भी अच्छे से रहता है, मैं उस घर में जाऊंगा। और वो जाता है, उसका पिता उसको नौकर बना के नहीं रखा, हाँ चल नौकर बनना है ना, आजा नौकर बन, नहीं, वो मेरा बेटा ही आया वापस, भाई कपड़ा उतारो, नहाया धोया, अच्छे से कपड़ा दिया, अच्छे अच्छे कोट पहनाए, फिर उसको राजकुमार जैसे ही बिठाया। हमारा परमेश्वर वो है जो माफ कर देता है तो वापस लेता है, वो वापस वैसे ही दर्जा आपको देता है। तो पहले आप परमेश्वर के पास पहले आने की कोशिश करो, ठीक है? तो वो अथॉरिटी है। उत्पत्ति का किताब 6:18 हनी पड़ेगी। उत्पत्ति का किताब 6:18 हनी पड़ेगी। उत्पत्ति का 17:1-2 सिस्टर शालिनी जी पढ़ेंगे। उत्पत्ति का ही 17 उसका 1 और 2 सिस्टर शालिनी जी पढ़ेगी। निर्गमन 19:5 निर्गमन 19:5 फ्रांसिस पढ़ेगा, ठीक है? और पहला यूहन्ना 1:7 कोई मेरे लिए वचन निकाल के रखे, मैं आखिरी वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यस उत्पत्ति 6:18 पढ़ेंगे अभी। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, हाँ तू अपने पुत्रों, तो तू अपना पुत्र स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। जहाज में प्रवेश कर। हाँ किसको बोला? नूह को बोला। नूह को बोला, क्या बोला उसको? वो कविनेंट दिया। कविनेंट का मतलब क्या है? जो जहाज में प्रवेश करने का अधिकार दिया है। आज हमारे पास एक जहाज रेडी है, पता है? हमारा जहाज रेडी है, वो अधिकार दिया है उसको। नूह को अधिकार दिया है वो जहाज में जाने के लिए। तुमको भी एक जहाज रेडी है, कहाँ है वो जहाज? हाँ उस जहाज रेडी है। वचन, अरे जहाज वचन में बैठ जाओगे। नूह को बोला जहाज में जाना, तुम वचन में बैठ जाओगे। कविनेंट प्रॉमिस, नूह जहाज में जा रहे, तुम किधर जाओगे? हाँ जहाँ परमेश्वर ने बोला होगा, जहाँ परमेश्वर ने बोला होगा जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? उनको बोला था कि कहाँ जाने के लिए? आपको वही पूछ रहा हूँ, कहाँ जाना? अभी नूह को बोल दिया जहाज में जा, उसको अधिकार दिया। सबको अधिकार था? नहीं था? पक्का था ना? सारे जितने लोग, इतना बड़ा जहाज बनाया था, विश्वास क्या था परमेश्वर नहीं, के बारे में? उनको सबको अधिकार दिया था जहाज में जाने का, अधिकार था। दिया। फिर बोला कि तुम आओ, तो उसने कहा हाँ। बात कर रहे हो तो जो लोग पश्चाताप किया वो लोग गए, और जो पश्चाताप नहीं किया वो बाहर रह गए। संसार में आज भी वही हो रहा है। जो पश्चाताप करेगा वो जाएगा। स्वर्ग हमारा जहाज है, वहां पे बन रहा है, परमेश्वर बनाया ऑलरेडी। बोला ना हाँ शिप बहुत बड़ा जहाज है हमारे लिए, ठीक है? तो ये हमारा बहुत बड़ा आशीष है। तो परमेश्वर ने उस जमाने में वाचा नूह को दिया था। आज हमारे पास वाचा है, वो स्वर्ग का सिंहासन। तो परमेश्वर का जो सिंहासन के पास बैठने का, उसके आसपास रहने का बहुत है। वहां पे सोने का रास्ता है बोलता है ना? तो उसके पास आने का हमारे पास अधिकार दिया है। यस दूसरा वचन 17:1-2 1 से लेकर 2 उत्पत्ति का 17:1-2। उत्पत्ति 17:1-2। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष हो गया, 99 इयर्स, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, उसको एक दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और चीर होता जा। हमारे परमेश्वर क्या बोलता है? ये सारे कविनेंट हम सबके ऊपर है। हाँ क्या बोल रहा है? 99 साल में दर्शन आता है, क्या बोल रहा है? कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो चलते चलते हमें आत्मा में प्योरिटी होना बहुत जरूरी है। यस मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तो कितना बड़ा आशीष दिया परमेश्वर ने। 99 साल में परमेश्वर ने उसको आशीष दी। तो कोई भी साल क्यों ना हो, आप कौन से भी उम्र में क्यों ना हो, परमेश्वर कभी भी आपको आशीष देगा। वो आशीष को वो ग्रहण करो, वो आशीष में मजाक मत लो। हाँ जैसा सारा ने भी कुछ हंस ली थी, अरे मैं बूढ़ी हो गई अभी। हाँ नहीं, आशीष कभी भी आ सकता है। वो टाइम पे आशीष लो। आपको पता नहीं आपका कितना बड़ा पीढ़ी बनने जा रहा है, आपको पता नहीं। वो आपको आशीष लेना बहुत जरूरी है। अब्राहम को वो आशीष है। ये निर्गमन का 19:5
फ्रांसिस पढ़ेगा हमारे लिए। लास्ट वचन मेरे लिए कोई निकाल के रखे, 1 यूहन्ना 1:7। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे मेरी वाचा को पालन करोगे तो सब लोगों में से तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। समझ, ये पृथ्वी तो मेरी है। पृथ्वी जो है ये परमेश्वर का है। तुमको कौन सा स्थान चाहिए, कौन सा ऊंचा स्थान चाहिए, परमेश्वर देगा, परमेश्वर वहां बिठाएगा। विश्वास करो, उसके साथ साथ चलो। वचन कह रहा है तू मेरे साथ चल, बस तू मेरे कदम कदम पे चल, मैं तेरे को ऐसा ऐसा उठाते जाऊंगा, ऊपर ऊपर बहुत अच्छे जगह पे लेके जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा परमेश्वर कब उठा देगा। यूसुफ की जिंदगी देख लो, यूसुफ का जिंदगी बहुत खराब चल रहा था, लेकिन यूसुफ को दिख रहा था मैं कहाँ पहुंचा, अभी मैं कहाँ पहुंचा। और एक दिन सबका माइंडसेट चेंज हो गया। भाई कौन जेल में पड़ा हुआ आदमी कल तक जेल में था, आज पूरा देश का प्रधानमंत्री बन गया, बोलता है उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। कल तक जेल में था, आज प्रधानमंत्री बन गया और देश को इस तरीके से चलाया कि लोग आशीष हुए। वो 14 साल लोग आशीष हुए, लोगों में तंगी पड़ी हुई, लेकिन वो सब आशीष हुआ। लास्ट वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, 1 यूहन्ना 1:7 हमारे लिए वचन है। 1 यूहन्ना 1:7 वचन ये कहता है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। आमीन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्यों संगति करते हैं, हम मसीह में एक दूसरे के घर क्यों जाते हैं, एक दूसरे को आशीषित क्यों देते हैं, हम संगति में क्या करना चाहते हैं। इसीलिए कहता है रोज संगति करो। हम घर तो नहीं जा सकते, लेकिन फोन में कम से कम 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वो उसको प्रार्थना के हिसाब से मत देखो। वो सोचो कि मैं किसी के साथ संगति कर रहा हूँ। किसी को बात करना मतलब संगति करना। हाँ, फोन में बात करना संगति करना। पहली तो बात फोन डायरेक्ट फोन उठा के बोले हेलो चलो प्रार्थना करते नहीं, पूछो कैसे हो, क्या चला, आज का दिन कैसा रहा। उसके बाद संगति होने के बाद आप प्रार्थना में जाइए और आशीषित पाए। हमारा परमेश्वर बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। उस यीशु के नाम से हम एक दूसरे को फोन करें, यीशु के नाम से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, यीशु के नाम से अपने परिवार के साथ मिलते हैं, वहां से आशीषित करो, आशीषित हो, आशीषित हो। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसमें आशीषित हो। क्यों ना हम सब खड़े हो जाएंगे और रबा रबा सिक्की आशीष करने दे, आशीष होने दे, आशीष होने दे सबको यीशु के नाम में, सबको आशीष होने दे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, आमीन, आमीन।